श्री नरसिंह पुराण के 17वें अध्याय में ये विवरण प्राप्त होता है कि शुकदेव जी ने अपने पिताजी अपने तात श्री व्यास जी से प्रश्न किया कि पिताश्री, मनुष्य सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहकर किस मंत्र का जप करे कि सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाए। ये बात मुझे बतलाइए, ये सबका हित कैसे हो। श्री व्यास जी कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें सभी मंत्रों में उत्तम अष्टाक्षर मंत्र बतलाऊंगा, जिसका जप करने से मनुष्य जन्म और मृत्यु से युक्त संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। ये सनातन मंत्र वेदों में प्रणव अर्थात सारभूत अक्षरों से सिद्ध होता है। यह सभी मंत्रों में उत्तम, श्री संपन्न और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। जो सदा संध्या के अंत में इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता हुआ भगवान नारायण का स्मरण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यही उत्तम मंत्र है, यही उत्तम तपस्या है, यही उत्तम मोक्ष और यही स्वर्ग को देने वाला है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वैष्णव जनों के हित के लिए संपूर्ण वेद रहस्यों से ये सारभूत मंत्र निकाला। ये जानकर ब्राह्मणों को चाहिए कि इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करें। श्री व्यास जी कहते हैं, द्विज को चाहिए कि अपने हृदय कमल के मध्य भाग में शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु का एकाग्रचित हो ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करें। एकांत जनशून्य स्थान में श्री विष्णु की मूर्ति के सम्मुख अथवा जलाशय के निकट मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान नारायण ही साक्षात इस अष्टाक्षर मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। देवी गायत्री छंद है, परमात्मा देवता है। ओंकार शुक्ल वर्ण है, न रक्त वर्ण है। मो कृष्ण वर्ण है, ना रक्त है। रा कुमकुम रंग है, ये पीत वर्ण है, ना अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाला है, और ये विविध वर्णों से युक्त है। हे तात, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र समस्त प्रयोजनों का साधक है। भक्ति पूर्वक जप करने वाले को स्वर्ग और मोक्ष का फल प्रदान करता है। श्री शुकदेव जी ने आगे जिज्ञासा रखी कि जप कैसे करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध स्थान में बैठकर पाप शुद्धि के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। जप, दान, होम, गमन, ध्यान और पर्व के अवसर पर किसी कर्म से पहले तथा पश्चात इस नारायण मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि प्रत्येक मास की द्वादशी तिथि को पवित्र भाव से एकाग्रचित होकर सहस्त्र या लक्ष मंत्र का जप करे। स्नान करके पवित्र भाव से जो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 100 या 108 बार जप करता है, वह निरामय परमदेव भगवान नारायण को प्राप्त होता है। जो इस मंत्र के द्वारा गंध पुष्प आदि से भगवान विष्णु की आराधना करके जप करता है, वह महापातक से युक्त होने पर भी निसंदेह पाप से मुक्त हो जाता है। जो हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करता है, वह समस्त पापों से विशुद्ध चित्त होकर उत्तम गति को प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी को व्यास जी कहते हैं, 1 लक्ष मंत्र का जप करने से चित्त शुद्धि होती है। 2 लाख जप करने से मंत्र की सिद्धि होती है। 3 लक्ष जप करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। 4 लक्ष में भगवान विष्णु की समीपता को प्राप्त होता है। इसी प्रकार 6 लक्ष से भगवान विष्णु में चित्त स्थिर होता है। 7 लक्ष में भगवत स्वरूप का ज्ञान होता है। 8 लक्ष से पुरुष निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। द्विज मात्र को चाहिए कि अपने अपने धर्म से युक्त रहकर इस मंत्र का जप करे। यह अष्टाक्षर मंत्र सिद्धिदायक है। आलस्य त्याग कर इसका जप करना चाहिए। इसे जप करने वाले पुरुष के पास दुस्वप्न, असुर, पिशाच, सर्प, ब्रह्म, राक्षस, चोर और छोटी मोटी मानसिक व्याधियां फटकती तक नहीं हैं। व्यास जी कहते हैं, विष्णु भक्त को चाहिए कि दृढ़ संकल्प एवं स्वस्थ होकर एकाग्रचित्त से नारायण मंत्र का जप करें। इस मृत्यु भय का नाश करने वाले मंत्रों में सबसे उत्कृष्ट देवताओं का भी देवता है यह ओंकार आदि अष्टाक्षर मंत्र गोपनीय वस्तुओं में परम गोपनीय है। इसका जप करने वाला मनुष्य आयु, धन, पुत्र, पशु, विद्या, महान यश,
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये वेदों और श्रुतियों के कथनानुसार धर्म सम्मत तथा सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये मंत्र रूपी नारायण मनुष्यों को सिद्धि देने वाला है। ऋषि, पितृगण, देवता, सिद्ध, असुर और राक्षस इसी परम उत्तम मंत्र का जप करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो ज्योतिष आदि अन्य शास्त्रों के विधान से अपना अंतकाल निकट जानकर इस मंत्र का जप करता है, वह भगवान विष्णु के प्रसिद्ध परम पद को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो नारायणाय यह संसार रूपी सर्प के विष का नाश करने वाला मंत्र सत्य अमोघ राशि है। हे मनुष्यों, जो दोनों बाहें ऊपर उठाकर सत्य पूर्वक इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। व्यास जी कहते हैं, मैं भुजाओं को ऊपर उठाकर सत्य 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 कह रहा हूँ, अर्थात शपथ पूर्ण। व्यास जी कहते हैं, वेद से बढ़कर दूसरा शास्त्र और भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। संपूर्ण शास्त्रों की आलोचना और बार बार उनका विचार करने से एकमात्र यही उत्तम कर्तव्य सिद्ध होता है कि नित्य निरंतर भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। बेटा, तुमसे और शिष्यों से सारा पुण्य प्रसंग कहा, नाना प्रकार की कथाएं सुनाई। तुम भगवान जनार्दन का भजन करो। महाबुद्धिमान पुत्र, तुम यदि सिद्धि चाहते हो, सर्व दुख नाशक इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करो। जो मनुष्य श्री व्यास जी के मुख से निकले इस स्रोत का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करेंगे, वे धुले हुए श्वेत वस्त्र तथा राजहंसों के समान विशुद्ध निर्मल चित्त को निर्भयता पूर्वक संसार सागर से पार हो जाएंगे। हम आप भी भगवान व्यास और सुखदेव जी के इस संवाद को सुनकर अपने को उत्तम गति की प्राप्ति का ध्येय रखकर इस जीवन के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए भगवान नारायण के इस परम पावन पवित्र मंत्र का जप करें। निश्चय ही हम भवरोग से मुक्त हो प्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त कर लेंगे। जय श्री हरि।